जय हिंद साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आपके इस परिवार शिक्षा संग्राम में। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार के साथ सकुशल में हैं। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ही होंगे और बढ़िया से भी होना भी चाहिए। तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज में जो आपका हो रहा था, लगभग आपका सस्केसिव मेथड और रेशियो मेथड आपको पूरा क्लियर कर दिए थे, ठीक है। सस्केसिव मेथड और रेशियो मेथड पूरा आपको क्लियर कर दिए थे। सस्केसिव मेथड कहाँ लगाना है, रेशियो मेथड कहाँ लगाना है, वो आपको बता चुके थे। जहाँ इंटीजर संख्या रहे, इंटीजर वैल्यू रहे, और यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू रहे, नहीं सॉरी, जहाँ इंटीजर रहे और वहाँ जीरो वैल्यू वाला क्वेश्चन रहे, वहाँ हमको लगाना है सस्केसिव मेथड। लेकिन अगर कहीं पे आपका फ्रैक्शन में मान दिया रहे, तो वहाँ पे हमको रेशियो मेथड का उपयोग करना है, ठीक है। जहाँ 2 साल के लिए सस्केसिव मेथड बताए, 3 साल के लिए भी बताए। जहाँ बराबर हो 2 साल, फिर 3 साल के जितना बराबर हो, फिर उसके लिए भी आपको ट्रिक बताएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाला है प्राइस। प्राइस और कंजक्शन का जो आपका प्राइस और कंजक्शन का जो आपका गुना होता है, वो जो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। किसके? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्या? प्राइस और कंजक्शन का जो गुना होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, प्राइस जो कीमत होता है, इसको आप लोग क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइस हो सकता है आपका, और प्राइस और कंजक्शन जो का जो गुना होता है, वो आपके इस प्रोडक्ट मतलब एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आप मानिए क्या, एक अच्छा सा लड़का मोनू है, ठीक है। मोनू है, जो एक अच्छा सा लड़का मोनू है। मोनू जो उसके पास है 30 रुपए, ठीक है। उसके पास है 30 रुपए। वो 10 रुपए की दर से 3 केजी चीनी लाता है, ठीक है। 10 रुपए की दर से 3 केजी चीनी लाता है। फिर वही जब उसकी अम्मा कहती है अब हम लोग के पास 30 रुपए ही बचा, तो सरकार बदलने के कारण महंगाई भी बढ़ चुका है, ठीक है। सरकार बदलने के कारण महंगाई बढ़ चुका है, तो उसको 15 रुपए में 2 केजी चीनी मिल रहा है। आपका एक्सपेंडिचर जो आपका कीमत जो है, कीमत आपका उतना ही, आपका बजट जो आपका उतना ही बजट है, 30 रुपया ही बजट है। जहां पहले 30 रुपए में हम लोग 3 केजी चीनी लाते थे 10 रुपए की दर से, वही हम लोग अब 2 केजी चीनी ला रहे हैं 15 रुपए की दर से। लेकिन हमारा जो बजट है, वो हमारा बजट 30 रुपए ही, आपका एक्सपेंडिचर जो आपका वो बदला नहीं, ठीक है। देखिए, आपका ये प्राइस हो गया, ये कंजक्शन हो गया, ठीक है। या इसको आप लोग क्वांटिटी बोल सकते हैं। यानी कि पहले मोनू जो था, एक अच्छा सा लड़का है मोनू, वो पहले 10 रुपए की दर से 3 केजी चीनी लाता था, ठीक है। वहीं आप सरकार बदलने के कारण, तो यानी कि आप 15 रुपए की दर से 2 केजी चीनी लाता है। तो देखिए, यहाँ जो आपका ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अगर हम अगर हम इसको इसको आप कटाते हैं, ठीक है, 2 3 5 से कट जाता है, तो यानी बात ये निकलता है, प्राइस का जो उल्टा होता है, प्राइस का उल्टा होता है, कंजक्शन जो होता है वो प्राइस का उल्टा होता है, क्वांटिटी जो होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। आपका यानी कि क्वांटिटी आपका हो गया 3:2, फिर आपका जो प्राइस हो गया वो आपका हो गया 2:3। मतलब प्राइस और क्वांटिटी कंजक्शन जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि आज जैसे मान लीजिए, जहां फिर आपका सुविधा एक लड़की है, जहां पहले वो लाती थी 15 रुपए 20 रुपए की दर से, वहीं अब प्राइस क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, ठीक है। जहां अब पहले सविता जो थी, पहले वहां जहां 30 रुपए की दर से लाती थी 2 केजी चीनी, ठीक है। 30 रुपए की दर से लाती थी 2 केजी चीनी, जो उसके पास 60 रुपए था, ठीक है। वहीं फिर सरकार बदलने के कारण उनको जो मिल रहा है, उनके पास 60 रुपए ही है, ठीक है। उनके पास 60 यानी कि पहले उसको सविता को 30 रुपए की दर से 3 केजी, सॉरी, यानी 20 रुपए की दर से 3 केजी चीनी लाता था, ठीक है। कितना? 20 रुपए की दर से 3 केजी चीनी लाता था। वही जब सरकार बदलने के कारण उनको जो मिल रहा है, सरकार जब बदल रही है, तो उनको मिल रहा है क्या? 30 रुपए की दर से 2 केजी चीनी मिला है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसको घटाते हैं, तो आपका ये निकल जाता है, प्राइस का जो अपोजिट होता है, प्राइस का अपोजिट क्वांटिटी कंजक्शन होता है। क्या? प्राइस का उल्टा आपका क्या हो जाता है? कंजक्शन होता है, ठीक है। फिर देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ जाइए,
प्राइस और कंजक्शन का जो गुना होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। प्राइस और यानी उसका क्वांटिटी, कीमत और उसके वजन मतलब क्वांटिटी एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया है क्या, चावल की कीमत में 25% वृद्धि हुई, ठीक है। चावल की कीमत में कितना, 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए सुमिता इस चावल की खपत को 20% कम कर देती है, ठीक है। तो इस चावल के कार्य खर्च में वृद्धि हुई है। चावल की कीमत में आपका 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन सुमिता जो अपने बजट को बनाए रखती है, ठीक है, क्योंकि उस समय उनको उतना रुपया नहीं आता है कि वो अपने बजट को बनाए रखना चाहती है। तो उन्होंने चावल में 20% कम कर देता है यूज करने में। तो उनकी चावल के कारण उनके यानी खर्च में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है, तो उनको देखना है। पहले देखिए आप, पहले आपको ये देख लेना है, क्या आपका ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी का जो गुना होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। देख लीजिए आप, क्या पहले 25% यानी कि उनके कीमत में, प्राइस में 25% वृद्धि हुई है। 25% मतलब आपका हो जाता है 1/4, ठीक है। वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है। पहले वे चार और न्यू, ठीक है। पहले वे 4 रुपए खर्च करती थी, पहले वो 4 रुपए खर्च करती थी, लेकिन बजट को जब यानी कि नया जो आया, जब बजट को बनाए रखने के कारण 20% यानी कि कम कर देता है चावल की खपत में। पहले वो 4 रुपए खर्च करती थी, अब वो कितना रुपए खर्च करती है, 4 और 1 पैसा उसमें ऐड कर देती है, 1 रुपए जोड़ देती है, मतलब अब वो 5 रुपए खर्च करती है, ठीक है। अब वो 5 रुपए खर्च करती है। वहीं आपका देख लीजिए, फिर चावल की खपत को यूज को फिर 20% कम कर देती है, ठीक है। 20% कम मतलब 1/5, ठीक है। क्या कम कर देती मतलब माइनस। पहले वे यानी कि 5 केजी चावल यूज करती थी, लेकिन अपने बजट को बनाए रखने के कारण उसमें 1 केजी यानी 1 केजी उसमें माइनस कर दी, तो बाद में वो 4 केजी यूज करने लगी, ठीक है। कितना, 4 केजी यूज करने लगी चावल को। तो देखिए आप यानी कि आपका ये 20 हो गया, आपका ये 20 हो गया, ठीक है। देखिए यानी कि इन दोनों के बीच का, पहले भी वह यानी कि 20 रुपए ही यूज करती थी, और अभी भी वह 20 रुपए ही यूज कर रही है, ठीक है। पहले भी वो जब 25% वृद्धि हुई थी, तो तभी वह 20 रुपए ही यूज कर रहा था, ठीक है। जब यानी चावल की खपत को कम कर दिया, तब पर वो 20 रुपए ही यूज कर रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है आपका 0 है, मतलब इनका 0% की वृद्धि हुई है, 1 भी रुपए की वृद्धि नहीं हुई है, मतलब इनके खर्च में 0% की वृद्धि हुई है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, इसमें आपका 0% की वृद्धि हुई है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक सर्कस में टिकट की कीमत में आपका 50% वृद्धि कर देता है, ठीक है। टिकट की कीमत में आपका 50% वृद्धि कर देता है, और देखने वाले जो जनता है उनकी संख्या में आपका 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यानी उसके आय में प्रभाव, या उसके आय के प्रभाव में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है या कितना परसेंट कम हुआ है, उसी को निकालना है, ठीक है। एक सर्कस है, ठीक है, एक सर्कस है, यानी कि उनमें जो सर्कस टिकट में 50% की वृद्धि कर देता है, ठीक है। उसके कीमत में यानी 50% का वृद्धि कर देता है, और देखने वालों की संख्या में 20% कमी कर देता है। यहाँ जो देखने वालों की संख्या है, ये आपका कंजम्पशन है, मतलब ये आपका क्वांटिटी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि इसमें जो क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी क्या है, देखने वालों की संख्या हो, आपका क्वांटिटी है, ठीक है। फिर इसके आय के प्रभाव में कितना परसेंट कमी या कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, उसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप, ये आपका हो गया ऑड, ये हो गया आपका न्यू, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी, ठीक है। देखिए पहले यानी कि 50% उनके प्राइस में, टिकट के प्राइस में आपका 50% बढ़ जाती है। 50% मतलब 1/2, ठीक है। 50% मतलब 1/2, 1/2। पहले यानी कि 0 था, पहले 2 था, अगर वृद्धि करता है तो आपका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। आपका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर वहीं देखने वालों की संख्या में क्या होता है, जैसे उन्होंने टिकट बढ़ाया तो देखने वालों की संख्या में कमी आ गया, ठीक है। तो देखने वालों की संख्या में कमी आ गया, जो कमी आया कितना परसेंट का, 20% कमी आई। देखने वालों में कितना परसेंट का कमी आया, 20% कमी आया। तो 20% मतलब आपका 1/5, ठीक है, 1/5 कमी आया, तो माइनस, जहां पहले 5 आदमी देखने आता था, वहां अब कितना आदमी आ रहा है, अब उसमें 1 आदमी घट गया, मतलब अब उसमें 4 आदमी देखने आया, ठीक है।
टिकट का कीमत जहाँ पहले आपका 2 रुपए था, अब 3 रुपए हो गया, ठीक है। अब 3 रुपए हो गया, जहाँ पहले देखने के लिए आता था 5 आदमी, अब वहाँ 4 आदमी आता है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर जो निकलता है, देखिए 10 हो गया, 10:12। यहाँ कितना का आपका 2 का अंतर है, कितना का 2 का आपका 2 का है, 2 का जो है किसके ऊपर आपका है, 2 का आपका 2 का बढ़त हो रहा है, आपका जो 2 का है यहाँ पे 2 का बढ़त हो रहा है, किसके ऊपर 10 के ऊपर 2 का बढ़त हो रहा है, ये आपका फ्रैक्शन में है। इनको जो हम परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुना कर दें, अगर हम कराते हैं तो हमारा 20% जो है उनके आय में जो 20% क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। अगर उन्होंने टिकट की कीमत में, अब टिकट की कीमत में वृद्धि कर दिया, वृद्धि जो किया, जहां पहले 2 रुपए था अब 3 रुपए हो गया, ठीक है। जहां पहले 2 रुपए था 3 रुपए हो गया, लेकिन जहां पहले आप देखने वाला था उसमें अब फिर 20% की कमी कर दिया, ठीक है। जहां पहले 5 आदमी आता था अब वहां 4 आदमी आता है, तो यानी कि उनके तब पर भी उनके आय में तब पर भी किसी तरह का कमी नहीं आता, बल्कि 20% का वृद्धि ही होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये नंबर आओ कभी हवेली पे आपका आंसर राइट हो जाता है, ये नंबर आपका राइट आंसर होता है। इसमें क्या कहा है, देखिए कि टिकट की कीमत में जो आपका 50% का वृद्धि कर दिया, ठीक है। वहां जो आपका क्वांटिटी जो है, कंजम्पशन जो आपका कंजक्शन जो है, वहां पे कंजक्शन नहीं है, क्या देखने वालों को क्वांटिटी माना, ठीक है। उनको यानी कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, देखने वाले को क्वांटिटी माना है, क्वांटिटी जो माना है, जहां पहले आपका 2 आदमी देखने, 2 जहां पहले टिकट का प्राइस 2 रुपए था, अब वहां 3 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। कितना 3 रुपए कर दिया गया है। जहां पहले 5 आदमी देखने आता था, वहां अब 4 आदमी देखने आता है, मतलब देखने वालों की संख्या में डिक्रीज हो गया, और यानी कि उनके टिकट के प्राइस में इंक्रीज हो गया। जब उसका एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो आपका 10:2 निकलता है, मतलब आपका 2 का बढ़त है, ठीक है। आपका कितना 2 का बढ़त है, किसके ऊपर बढ़त है, आपका 10 के ऊपर बढ़त है। तो इसको हम निकालते हैं तो हमारा 20% इंक्रीज, मतलब इनके आय में 20% क्या होता है, वृद्धि ही होता है, ठीक है। तो आपका ए फॉर आओ कभी हवेली पे आपका आंसर सही हो जाता है। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या एक सर्कस में टिकट की कीमत में आपका 25% वृद्धि कर देता है, ठीक है। कितना आपको उसके टिकट में आपका 25% वृद्धि कर देता है, पहले 50% था, अब 25% वृद्धि कर देता है। तो यानी कि देखने वाले जो जनता है उनमें आपका 20% की कमी आ जाता है, जो देखने वाले हैं उनमें 20% का कमी आ जाता है। तो उनके जो सर्कस के मालिक है, तो उनके आय में कितना परसेंट का आपका, उनके आय के में कितना परसेंट का वृद्धि या कितना परसेंट कमी होगा, उसी को हमको निकालने का है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑड हो गया, ये आपका न्यू हो गया, ये आपका ऑड आपका न्यू हो गया, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका कंजेशन या क्वांटिटी हो गया, ठीक है। यहाँ जो क्वांटिटी माना है या कंजम्पशन माना है, देखने वालों की माना है, जो व्यक्ति को माना है क्वांटिटी माना है, ठीक है। जहां पहले 25% का उनके टिकट में आपका 25% की वृद्धि कर दिया, ठीक है। 25% मतलब आपका हो जाता है 1/4, ठीक है। 1/4 वृद्धि हो रहा है, प्लस जहां पहले 4 आदमी देखने आता था, अब वहां 5 आदमी देखने आ रहा है, ठीक है। जहां पहले 4 आदमी, 4 सॉरी, जहां पहले टिकट का दाम 4 रुपए था, अब वही टिकट का दाम 5 रुपए कर दिया, ठीक है। 1 रुपए टिकट में वृद्धि कर दिया, ठीक है। जहां पहले देखने वालों की संख्या, देखिए फिर आपका 20% आ रहा है, ठीक है। 20% मतलब 1/5 आपका कमी हो रहा है। तो जहां पहले आपका 5 आदमी देखने आता था, अब वहां 4 आदमी देखने आ रहा है। देखिए क्या, जहां पहले टिकट के प्राइस में 4 रुपए था, तो टिकट के प्राइस में वृद्धि करके, अब 25% वृद्धि करके तो आपका 5 रुपए हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर जहां पहले 5 आदमी देखने आता था, और वहां आपका देखने वालों की संख्या घट करके कमी 20% की कमी हो जाता है, तो 4 आदमी देखने आता है। इसके एक्सपेंडिचर में जो आएगा, देखिए 5 चौके 20 और अनुपात 20, ठीक है। देखिए इन दोनों में ना ही किसी का एक भी, ना ही बढ़त हो रहा है, ना ही घट रहा है, ठीक है। ना ही इंक्रीज हो रहा है, ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि इनके आय में किसी प्रकार का ना कमी आया ना वृद्धि हुआ, ठीक है। तो इनके आय में किसी प्रकार का ना वृद्धि हुआ ना कमी हुआ, क्योंकि जब उन्होंने टिकट में आपका जहाँ टिकट का दाम था 4 रुपए, तो वहां से आपका 5 रुपए कर दिया। जहाँ जनसंख्या था आपका 5 आदमी देखने वाला, तो घट करके 4 आदमी हो गया। तो किसी प्रकार का आपका, किसी प्रकार का उसका आय में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उनके आय में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद आपका मस्ट क्वेश्चन है, क्या आपके मस्त क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में
25% की वृद्धि होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक मास्टर साहब हैं, वो यानी कि किसी सरकारी कोई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, उनके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी थी। जो उनके पहले से वेतन थे, उनके वही वेतन में 25% की वृद्धि करती है। लेकिन फिर उनके काम करने के घंटे जो होते हैं, उनके काम करने के घंटे में 20% की कमी कर देता है। ठीक है, उनके काम करने के घंटे में 20% की कमी कर देता है, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कोई आपका कोई यानी कि 1000 रुपए घंटा कोई यानी कि पढ़ाते हैं। ठीक है, 1000 रुपए कोई घंटा पढ़ाते हैं, तो 1000 रुपए पर घंटा पढ़ाते हैं, तो यानी कि आपका 1 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, उनका जो आपका टोटल इनकम आता है, वो आता है आपका 1000, सॉरी यानी कि 1000 घंटा यानी कि पढ़ाते हैं, वो कुल 2 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनका कुल टोटल इनकम आता है क्या? 2000। कितना आता है? 2000। वहीं फिर आपका यानी कि जब उनके काम करने के घंटे में वहीं जब उनके काम करने के घंटे में अगर उनके काम करने के घंटे में आपका वहीं यानी कि अगर आपका काम करने घंटे में आपका अगर कमी कर देता है। ठीक है, काम करने घंटे में अगर आपका कमी कर देता है, तो यानी कि उनके पर घंटे यानी कि उनको 2000 रुपए दिया है। क्या? उनके घंटे में कमी कर दिया, लेकिन उनके वेतन में वृद्धि कर दिया। जहाँ वो पहले 2 घंटा काम करता था तो उनको 2000 रुपये मिलता था, अब वहाँ 1 घंटा वो काम करता है तब पर भी उनको 2000 रुपये ही मिलता है। तो इनके वेतन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनके वेतन में जब अब महीने के लास्ट में जब अपना वेतन जोड़ते हैं, जोड़िएगा तो देखिएगा कि आपके वेतन में किसी प्रकार का इनकम नहीं हुआ है। जब आप यानी आपके वेतन में वृद्धि हुआ, ठीक है, आपके वेतन में वृद्धि हुआ, फिर आपके काम करने के घंटे कम कर दिए गए, आपके काम करने के घंटे कम कर दिए गए। जहाँ पहले आपको 2000 रुपये पर आवर मिलता था, तो यानी कि आप पहले वहाँ 2 घंटा काम करते थे। ठीक है, वहीं अगर आप फिर आपके यानी कि सैलरी में आपका वृद्धि कर दिया। ठीक है, सैलरी में आपका वृद्धि कर दिया, वहीं आप अगर 1 घंटा काम कर रहे हैं तो आपको तब पर भी उतना ही रुपए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यानी आपका यहाँ क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, वो यानी कि प्रति घंटे वेतन में उनका जो 1 घंटे काम करते हैं, उनके उस वेतन में 25% की वृद्धि होती है। कितना? 25% की वृद्धि होती है। फिर उनके काम करने के घंटे में आपका 20% की कमी कर देता है। ठीक है, तो उनके वेतन में, उनके सैलरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए आपका ये ऑड हो गया, आपका ऑड हो जाएगा और न्यू हो जाएगा। देखिए आपका जो उनके जो वेतन में आपका उनके वेतन में देखिए उनके वेतन में पहले अब ये आपका प्राइस हो गया उनके वेतन, और एक्सपेंडिचर वो सॉरी आपका कंजप्शन जो क्वांटिटी हो जो हो गया उनके काम करने के घंटे का क्वांटिटी मान लिया। ठीक है, देखिए जहां पहले आपका 25% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/4 प्लस वृद्धि हो रहा है। जहां वो पहले यानी कि उनका 4 रुपए था काम करने घंटे, अगर उनमें एक अगर उनमें यानी 25% की वृद्धि कर देता है, तो वहीं आपका इनका 5 रुपए हो जाता है प्रति घंटा। ठीक है, अगर फिर वहीं उनके काम करने के घंटे में 20% की कमी कर देता है, कितना? 20% मतलब 1/5। जहां पहले वो 5 घंटा काम करते थे, अब वो 4 घंटा काम करते हैं। कहाँ? जहां वो पहले 5 घंटा काम करते थे, अब वो 4 घंटा काम करते हैं। तो इसका एक्सपेंडिचर जो होगा, देखिए 5 चौके 20, 20। तो देखिए इसके यानी कि ना ही किसी का बढ़त हो रहा है ना ही कमी हो रहा है। ठीक है, देखिए 20-20 आता है, तो यानी कि नो चेंज, सी पर चलो कभी हवेली पे, यानी कि उनके वेतन में तो वृद्धि तो क्या गया 25%। ठीक है, उनके वेतन में 25% वृद्धि तो क्या गया, लेकिन उनके काम करने घंटे में फिर काम करने घंटे में भी कमी कर दिया गया, तो उनके वेतन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं अगर हमारा यहाँ पे अगर वहीं उनका वेतन में आपका अगर वहीं उनके वेतन में 50% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, वहीं उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर देता है, उनके वेतन में कितना? 50% की वृद्धि कर देता है, तो उनके काम करने घंटे में 20% कमी कर देता है। ठीक है, पहले आपका ये ऑड हो गया, या आपका न्यू हो गया, या आपका प्राइस हो गया, या आपका क्वांटिटी हो गया, या आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, देखिए जहां वो पहले 50 का निकाल लीजिए, 50 का 1/2, जहां पहले वो उसको 2 रुपए मिलता था, अब वहां उसको मिलेगा 3 रुपए। ठीक है, जहां पहले वो 2 रुपए मिलता था उसको मिलेगा 3 रुपए, जहां पहले उसको 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5, जहां पहले वो 5
घंटा काम करते थे, अब वो 4 घंटा काम करते हैं। जहाँ पहले वो 5 घंटा काम करते थे, अब वो 4 घंटा काम करते हैं। जहाँ उनको पहले मिलता था 2 रुपए, तो 1 रुपए उनके वेतन में वृद्धि होके 3 रुपए हो जाता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, देखिए हमारा प्रोडक्ट ये आएगा। देखिए यहाँ कितना का बढ़त हो रहा है, यहाँ आपका 2 का बढ़त हो रहा है। किसके ऊपर बढ़त हो रहा है? 2 का बढ़त तो हो रहा है किसके ऊपर? 10 के ऊपर। 10 के ऊपर बढ़त हो रहा है। यहाँ कोई फ्रैक्शन है, उनको हम परसेंटेज में बदल लिए, तो इनका जो हो रहा है, इनका 20% का इनके वेतन में इंक्रीज किया गया। कितना? 20% इनके वेतन में इंक्रीज किया गया। जब कब किया गया इंक्रीज? जब उनके वेतन में 25% से बढ़ाकर 50% किया गया, तब उनके वेतन में 20% की वृद्धि किया गया। अगर उनके वेतन में अगर 25% ही वृद्धि होता और उनके काम करने घंटे में 20% ही कमी करता, तो उनके वेतन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। बदलाव कब आया? जब उनके वेतन में हम लोग 25 से बढ़ाकर 50 कर दिए। 25 से बढ़ाकर 50 कर दिए, तो तब उनके वेतन में हमारा 20% का इंक्रीज हो जाता है। कितना? 20% का इंक्रीज हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए कोई एक किसान है, ठीक है, वो 60 घंटा काम करता है, और उनको प्रति सप्ताह जो उनको 24 रुपए वेतन दिया जाता है, ठीक है। जब उनके वेतन में आपका 40% का वृद्धि कर देता है, उनके वेतन में कितना? उनके वेतन में आपका 40% का वृद्धि कर देता है, लेकिन उनके काम करने की अवधि में भी आपका 16.3% की कमी कर देता है, ठीक है। तो उनके आय में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि होगा, तो उनको बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज में, और उनका आंसर आपको परसेंटेज में दिया रहे या रेशियो में दिया रहे, तो उनमें हम सबसे पहली बात हमको ये पकड़ना पड़ेगा, उसमें ओरिजिनल डेटा का इस्तेमाल, यानी उसमें हम लोग ओरिजिनल डेटा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको ऐसे दिया है उलझाने के लिए। तो हम लोग ओरिजिनल डेटा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल डेटा आपका जो दिया रहे 70-80, यहाँ आपका 3 लाख 4 लाख 5,000 जितना दिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ओरिजिनल डेटा का कोई हमको मतलब ही नहीं है। मतलब हमको यह क्या है, क्या कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 40%। और कितना परसेंट कमी हो रहा है? 16 से ही 2/3% का आपको कमी हो रहा है। देखिए अब ये हो गया आपका ऑड, ये हो गया आपका न्यू, ठीक है। ये आपका प्राइस, ये क्वांटिटी या कंजक्शन, ठीक है। आपका यहाँ जो होगा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। देखिए पहले यानी कि पहले वो 40 उनके वेतन में 40% वृद्धि कर देता है, ठीक है। पर हम निकालते हैं 40% का होता है 1/2। आपका क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जहां पहले उनको 5 रुपए मिलता था, अब उनको मिलता है 7 रुपए, ठीक है। जहां पहले उनको 5 रुपए मिलता था, उनको मिलता है 7 रुपए। जहां वो पहले 16 सही 2/3%, मतलब 1/60 कमी हो रहा है। जहां वो पहले 6 घंटा काम करते थे, जहां पहले वो 6 घंटा काम करते थे, अब वो कितना? 5 घंटा काम करते हैं। जहां पहले वो 6 घंटा काम करते थे, अब वो 5 घंटा काम करते हैं। तो देखिए आपका ये 5 कट जाएगा, 6 7, मतलब यहाँ जो आपका बढ़त हो रहा है, आपका 1 का बढ़त हो रहा है। किसका बढ़त हो रहा है? आपका 1 का बढ़त हो रहा है। किसके ऊपर? 6 के ऊपर। किसके ऊपर? 6 के ऊपर। अगर यानी ये हो जाता है आपका 16 सही 2/3%। 100/6 का मान होता है 16 सही 2/3 होता है। ए नंबर आपका है 16 सही 2/3%, जो है आपका आओ कभी हवेली पे आपका आंसर सही होता है। इसमें क्या कर रहा है, उनके जो जहाँ पहले उनको दिया जाता था काम करने का 5 रुपए, उनके जब वेतन में आपका 40% का वृद्धि करता है, तो उनको मिलता है 7 रुपए, ठीक है। जहाँ वो पहले 6 घंटा काम करते थे, जहाँ उनके काम करने की अवधि में 16 सही 2/3% की कमी कर देता है, तो अब वो 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो 6:7, मतलब आपका 1 का बढ़त हो रहा है। किसके ऊपर? 6 के ऊपर। तो हमारा 16 सही 2/3% इनका राइट आंसर हो जाता है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे आपका आंसर सही हो जाता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर्स, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ने क्या बोले? रिवर्स। मतलब आपका प्राइस दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, आपको कंजक्शन मतलब आपको क्वांटिटी मांगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या यानी कि आपका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। आपका प्राइस दिया हुआ है, आपका प्राइस दिया हुआ है, और आपका यानी कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी या कंजक्शन आपको मांगेगा, तो आपको क्या करना है? या आपको कंजक्शन दिया रहेगा और एक्सपेंडिचर नेचर दिया रहेगा, तो आपसे प्राइस मांगेगा, ठीक है। या आपका
तभी जो हम लोग पढ़े वो तभी हम लोग नॉर्मल केस में पढ़े, तभी हम लोग का था नॉर्मल केस, लेकिन ये अभी आ रहा है रिवर्स केस, यानी कि आपका ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा आपका कितना होगा, फिर आपका ये तो ये दिया रहेगा, आपसे प्राइस पूछेगा कितना प्राइस है। रिवर्स केस यही करता है। पहले हम लोग पढ़े नॉर्मल केस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्स केस। रिवर्स केस में ये है आपका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है, आपसे क्वांटिटी मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है, क्वांटिटी मांग रहा है। ये आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, आपका प्रोडक्ट दिया है, आपका एक्सपेंडिचर दिया है, और आपका क्या मांग रहा है, आपका प्राइस मांग रहा है, प्राइस क्या होगा। तो यानी कि यही आपका रिवर्स केस है। तो देखिए इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कौन, वो रिवर्स केस है। रिवर्स केस जो आपका रिवर्स केस आपका यही कह रहा है, क्या रिवर्स केस आपका यही कहता है, क्या आपका प्राइस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, रिवर्स केस हमारा हमारा क्या कर रहा है, रिवर्स केस में प्राइस दिया हुआ रहेगा, आपका एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, आपसे क्वांटिटी या आपसे क्वांटिटी पूछेगा, ये आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आपसे प्राइस पूछेगा, ये आपका रिवर्स केस है। रिवर्स केस में क्या, प्राइस दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, आपसे कंजक्शन पूछेगा, ठीक है, या कंजक्शन दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, आपसे प्राइस पूछेगा, ये आपका रिवर्स केस है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्या चावल की कीमत में 3 प्रति किलो से 4 प्रति किलो बढ़ गई है, क्या आपका ये ऑल्ड हो गया और ये आपका न्यू हो गया, ये प्राइस, ये क्वांटिटी और ये एक्सपेंडिचर। पहले 3 रुपए था, अब आपका कितना हो गया, 4 रुपए, ठीक है, 3 प्रति किलो से 4 प्रति किलो। आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा यहाँ पे 1:1, ठीक है। आप देखिए अब आपको क्वांटिटी में आपको क्या लगाना है, आपको कंजक्शन में आप क्या लगाना है, देखिए कंजक्शन में जो लगाना है, आपका एक्सपेंडिचर आपका एक प्रति किलो है, प्रति आपका दिया हुआ है। देखिए जहां हमें एक के ऊपर लिखना है, ये आपका जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर जो दिया है, देखिए यहाँ पे लिखने के लिए इनके जो क्रॉस में होगा, उनसे आप गुना कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इनको इनसे गुना कीजिए 4, और यहाँ पे जो इनको लिखने के लिए इनको इनसे गुना कीजिए 3, ठीक है। कैसे कि हम लोग क्वांटिटी लिखने के लिए, जहां आपका एक्सपेंडिचर दिया है, क्या एक्सपेंडिचर को कोना से गुना कर दीजिए, और इसको इस एक्सपेंडिचर को इस कोना से गुना कर दीजिए। तो देखिए आपका यहाँ जो हो रहा है, आपका यहाँ कितना 1% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना आपका 1% का कमी हो रहा है, ठीक है, कितना कमी हो रहा है, 1% का आपका कमी हो रहा है। देखिए आपका यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 4 आपका 25, ठीक है, सॉरी कट जाएगा, मतलब 25% जो होगा आपका डिक्रीज होगा, 25% आपका घटेगा, ठीक है, 25% जो होगा उसकी यानी कि आपका कमी आएगा। देखिए आप सबसे पहली बात ये सीख जाइए, मान लीजिए बताए थे क्या, हम आपको बताए थे क्या, लंबाई और चौड़ाई आपका दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपका दिया हुआ है। मान लीजिए आपका यहाँ 5:6 दिया हुआ है, ठीक है, आपका फिर आपका एरिया दिया हुआ है आपका 7:4, आपका लंबाई दिया हुआ है 5:6 और एरिया दिया हुआ है 7:4। तो हमें चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया का जो एरिया आपका दिया है, कितना एरिया दिया आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 जो दिया है, 7 के ऊपर हमें क्या लिखना है, 7 के ऊपर जो लिखना है उसको, उसका कोना देखिए, इसका कोना कितना है, 6 है, 6 को इस 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, अनुपात दे दीजिए। 4 के ऊपर हमको क्या लिखना है, देखिए जो ऊपर में जो है उसको नहीं, उसका कोना देखिए 20 है, मतलब आपको इतना 42:20 लिखना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए कोई घना LBH दिया हुआ है, ठीक है, आपका वॉल्यूम है, ठीक है, लंबाई दिया हुआ है आपका 1:2, ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ है 3:4, ठीक है, फिर आपका वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 5:7, वॉल्यूम आपका दिया हुआ 5:7। तो हमें पूछ रहा है इसका हाइट क्या होगा, इनका हाइट क्या होगा, हमको क्या पूछ रहा है, इनका हाइट क्या होगा। देखिए हमको वॉल्यूम जो आपका दिया हुआ कितना 5:7 आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन हमें हाइट पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें यानी कि आपका हाइट पूछ रहा है। देखिए और हमको क्या लिखना है, हाइट, हमको हाइट लिखना है। देखिए आपका जो एक्सपेंडिचर जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर 5 के ऊपर हमको क्या लिखना पड़ेगा और 7 के ऊपर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हाइट मांग रहा है दोनों। देखिए इनका कोना देखिए, आप इनका जो कोना है आपका 4 है, ठीक है, इस 4 को इससे गुना कीजिए, कितना होगा, इस 5 को इससे गुना कीजिए 20,
तो 20 को इससे गुना कीजिए, कितना 20 को इससे गुना कीजिए, कितना होगा 40 हो जाएगा। 20 को इससे गुना कीजिए 40। फिर देखिए अब इनके ऊपर क्या लिखना है, देखिए 7 का कोना देखिए आपका कितना हो जाता है, 7 के ऊपर का कोना देखिए 3 और 7 या 21, 21 गुना 1 बराबर 21 ही हो जाएगा, ठीक है, 40:21। तो आज आज माने हम लोग ये सीखे प्राइस गुना क्वांटिटी बटा एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग सीख गए। आपका रिवर्स केस का भी कुछ कुछ क्वेश्चन सीख गए। फिर हम लोग कल भी कुछ रिवर्स केस का ही क्वेश्चन लाएंगे। तो प्यारे साथियों अपना प्रेम प्यार आपके इस प्यारा सा परिवार शिक्षा संग्राम पर बनाए रखिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अपना प्रेम प्यार आशीर्वाद इन छोटे भाइयों को बनाए रखिए। इस चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का, फिर वोकाल बेच का। तो यानी प्यारे साथियों आप सबों का प्यार आशीर्वाद इस अपने परिवार शिक्षा संग्राम में बनी रहे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे लव यू प्यारे भाई बहन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।